आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 63 है। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सदिश राशि है? तो चाल प्रवणता जो है सदिश राशि है। सदिश राशि का परिभाषा क्या होता है? तो जिस भौतिक राशि में परिमाण एवं दिशा के साथ त्रिभुज का नियम का पालन करता हो वह सदिश राशि कहलाता है। तथा अदिश राशि वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो वह अदिश राशि कहलाता है। जैसे चाल, तापमान और विद्युत धारा, ये सभी अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो यह शैवाल करता है, शैवाल। कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो लाइकेन कहलाता है, लाइकेन। और लाइकेन जो है वायु प्रदूषक सूचक होता है, वायु प्रदूषक सूचक होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो अग्नाशय, अग्नाशय के बीटा कोशिका के द्वारा इंसुलिन का स्रावन होता है। और पीत का निर्माण कहाँ होता है? तो पीत का जो निर्माण होता है लीवर में होता है और जामा होता है पित्ताशय में। और मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि। और कौन सा ग्रंथि जो बुढ़ापे में लुप्त हो जाता है? तो थाइमस, थाइमस ग्रंथि जो है बुढ़ापे में लुप्त हो जाता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है? तो यूरेसिल, यूरेसिल नहीं पाया जाता है। कौन कौन पाया जाता है? एडेनिन पाया जाता है, थाइमिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है। पूछेगा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने, वाटसन और क्रिक ने। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन का दूसरा कार्य क्या है? तो यह ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है। ऑक्सीजन को पूरे शरीर में हीमोग्लोबिन के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। लाल रक्त कण, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन, 20 से 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती है। तो यह पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति में बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वमान्य काल क्या है? तो यह गलती से लिखा गया उल्टा, 2350 से 1750 ईसा पूर्व होना चाहिए, 2350 से 1750 ईसा पूर्व होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो। पूछेगा भारत में स्थित सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी, राखीगढ़ी घग्गर नदी के तट पर हरियाणा में स्थित है और इसकी खोज सूरजभान के द्वारा किया गया था। हड़प्पा, हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था और हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। आगे क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। दूसरा के कौन थे? तो सावाकामी। तीसरा के मोगलीपुत्र तीस थे, मोगलीपुत्र तीस थे। और पूछेगा कि चतुर्थ के कौन थे? तो वसुमित्र थे, वसुमित्र। और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, अश्वघोष। चतुर्थ के जो उपाध्यक्ष थे अश्वघोष थे और अध्यक्ष वसुमित्र थे। पूछेगा हीनयान और महायान का विभाजन किस बौद्ध संगीति में हुआ था? तो चतुर्थ में हुआ था, चतुर्थ में। और यह जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, चतुर्थ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो चेन्नई, चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। पूछेगा भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह कौन सा है? तो हुगली, हुगली जो है नदी पर बना हुआ है। आगे क्वेश्चन है, घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता है किसको? तो वारेन हेस्टिंग्स को, वारेन हेस्टिंग्स को।
कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया? तो 1774 में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन हुए थे प्रथम बार? तो एलिजा इम्पे हुए थे, और यह वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में स्थापित किया गया था। आगे क्वेश्चन है, वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो 1939 में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। द इंडियन स्ट्रगल किसकी बुक है? तो यह सुभाष चंद्र बोस की है। द इंडियन स्ट्रगल आत्मकथा है सुभाष चंद्र बोस की। और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में। हरिपुरा अधिवेशन में। विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रैंड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह अटलांटिक महासागर के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। पूछेगा, लेब्राडोर, फॉकलैंड तथा कनारी कैसी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा है अटलांटिक महासागर की। अटलांटिक महासागर की। और प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा कौन सी है? तो पेरू और कैलिफोर्निया। पेरू और कैलिफोर्निया। आगे क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर है शीतोष्ण कटिबंधीय घास है और इधर है देश। तो कैटरबरी यह न्यूजीलैंड में है। पुस्ताज हंगरी में है तथा वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में। पंपास जो है अर्जेंटीना में। पंपास अर्जेंटीना में। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में। कंपोज ब्राजील में है तथा डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। आगे क्वेश्चन है, वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन का। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8-9 अगस्त 1942 को। सविनय अवज्ञा 1930 को और असहयोग आंदोलन 1920 को शुरू हुआ था। आगे क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया था? तो 3 जून 1947। 3 जून 1947। आज़ादी के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? तो क्लेमेंट एटली। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय विंस्टन चर्चिल था। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है? यह कौन होता है? तो राष्ट्रपति। भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में है? तो 52 में है। उपराष्ट्रपति 63 में है। 63 में। और महान्यवादी यह 76 में है। 76 में। पहला लोकपाल बिल संसद में कब पेश किया गया था? तो 1968 में। 1968 में। आगे क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में किस आधार पर हुआ था? तो वयस्क मताधिकार पर। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946। और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कर रहे थे। और अंतिम बैठक संविधान सभा के कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है? तो भाग 11 और अध्याय 1। भाग 11 और अध्याय 1। आगे क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 ईयर से घटाकर 18 ईयर कर दिया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में। 61वां संविधान संशोधन 1989 में। 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है?
तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला था 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। और 71वां संविधान संशोधन यह 1992 में हुआ था। इसमें 8वीं अनुसूची में 3 भाषा को जोड़ा गया था, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। इसका छोटा सा ट्रिक है नमक। न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? तो हरीशचंद्र मुखर्जी। और नील आंदोलन कब हुआ था? तो 1859 में। कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था? तो दयानंद सरस्वती। और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा कब किया गया था? तो 1875 में। और ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा कब किया गया था? तो 1828 में। और पूछता है कभी कभी, राजा राममोहन राय का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो ब्रिस्टल में हुआ था, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में। आगे क्वेश्चन है, श्रम गहन अधिक श्रमों की आवश्यकता होती है। इसमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। पूछेगा, संपत्ति के श्रम सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉन लॉक ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में किसके द्वारा दी गई थी? तो यह रेगनर नक्स के द्वारा दिया गया था। पूछेगा, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ। तथा दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स। आगे क्वेश्चन है, वेदत्रयी कहा जाता है किसको? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इसमें अथर्ववेद नहीं शामिल होता है वेदत्रयी में। आगे क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है कौन? तो फिलिप वक्र। और लॉरेंज वक्र किसको दर्शाता है? तो यह आय के वितरण को दर्शाता है। आगे क्वेश्चन है, बुग्याल तथा पयार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो यह उत्तराखंड में पाए जाते हैं, उत्तराखंड में। पूछेगा, करेवा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर में। और पर्वती घाटी कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। पर्वती घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? तो इनमें से सभी कारण है। ग्रीन हाउस गैस तथा ओजोन परत का क्षरण तथा प्रदूषण। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष कर है? तो व्यक्तिगत कर तथा निगम कर, ये दोनों प्रत्यक्ष कर है। और बिक्री कर, मनोरंजन कर, सीमा शुल्क और सेवा कर, यह सभी अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर। आय कर एवं भूमि कर भी प्रत्यक्ष कर है। आगे क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? पारिस्थितिकी शब्द अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। और इसी में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द पूछेगा तो टांसले ने। इसमें तंत्र लगा देता है तो टांसले हो जाता है, टांसले। इसको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो लकड़ी में। और निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होता है। निर्वात में ध्वनि नहीं गमन करता है। ध्वनि को गमन करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस में ध्वनि का चाल सबसे अधिक होता है। वायु में ध्वनि का चाल कितना होता है? तो 332 मीटर पर सेकेंड। जल में कितना होता है? तो 1483 मीटर पर सेकेंड। तथा लोहा में 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। और कांच में कितना होता है? तो 5640 मीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है?
तो यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो थैलोफाइटा। थैलोफाइटा। पादप जगत का उभयचर किसको कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा को। अर्थोपोडा में कौन कौन आते हैं? तो कीट आते हैं, मकड़ी आते हैं तथा बिच्छू आते हैं। आगे क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड होता है तो हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम किसने दिया था? तो लिंडमान ने दिया था। लिंडमान ने। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रांतियों में कौन सुमेलित नहीं है? तो खाद्य क्रांति हरित क्रांति से, यह सुमेलित है। दूध उत्पादन जो है श्वेत क्रांति से, यह सही है। उद्यान से कौन सी है? सुनहरी क्रांति। तथा कुक्कुट से यहाँ पे भूरी क्रांति दिया हुआ है, यह गलत है। कुक्कुट पालन यदि मुर्गा मुर्गी पालन को कुक्कुट पालन कहा जाता है। इसमें किससे संबंधित है? तो यह रजत क्रांति, जिसमें अंडा का भी किया जाता है उत्पादन, रजत क्रांति में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य घटते क्रम में कौन कौन से हैं? तो केरल है, तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है। केरल का 1084 है, तमिलनाडु का 996 है और आंध्र प्रदेश का 993 है। भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943 है, 943। और सबसे कम जो लिंगानुपात है किस राज्य का है? तो हरियाणा का है। कितना है? तो 877 है, 877 है। आगे क्वेश्चन है, मिलान करने वाला, सही सुमेलित करना है इसमें। तो तिलैया परियोजना जो है बराकर नदी पर है। पंचेत बांध दामोदर नदी पर है और बाण सागर बांध सोन नदी पर है। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर है। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा देश स्थल रोध यानी लैंडलॉक देश है? तो पराग्वे। पराग्वे तथा बोलीविया दक्षिण अमेरिका के दो मात्र ऐसे देश हैं जो लैंडलॉक है, पराग्वे और बोलीविया। आगे क्वेश्चन है, ग्रैंड कैनियन घाटी निम्न में से किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है? तो कोलोरेडो नदी। राजाओं की घाटी किस देश को कहा जाता है? तो मिस्र को। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति। यह किससे संबंधित है? तो चुनाव सुधार से। एलम सिंघवी समिति का गठन कब हुआ था? तो 1986 में। 1986 में। थुंगन समिति 1989 में तथा बलवंत राय 1957 में। बलवंत राय 1957 में। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। और मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग कब की गई थी? तो 1909 के अधिनियम के द्वारा। पूछेगा, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? तो 1919 के अधिनियम के तहत। 1919 के अधिनियम के तहत। तथा प्रांतों में द्वैध शासन भी 1919 के अधिनियम के तहत लाया गया था। आगे क्वेश्चन है, संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई पटेल थे। आगे क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड की सजा में दुर्लभतम दुर्लभ का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? तो बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज 1990। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज 1990 में किया गया था। पूछेगा,
आधारभूत संरचना का सिद्धांत किस केस में दिया गया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। आगे क्वेश्चन है लॉ स्मैश सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉन टेनिस, लॉन टेनिस। और ड्रिबल शब्द फुटबॉल से है, ड्रिबल शब्द फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन है टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में टाइलर पुरस्कार दिया जाता है। आगे क्वेश्चन है टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो कैलाश संखला को। आगे है क्वेश्चन किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? तो तेलुगु को। पूछेगा भारत की दूसरी सबसे बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बांग्ला। प्रथम में हिंदी है। आगे क्वेश्चन है सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो मौर्य काल में धामेक स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। आगे क्वेश्चन है चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? तो महास्थान अभिलेख से। पूछेगा चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह क्या है? तो बाघ है। आगे क्वेश्चन है एलोरा की गुफाएं का संबंध किस धर्म से है? तो 1 2 3 यानी सभी से। बौद्ध से है, जैन से है तथा हिंदू से है। आगे क्वेश्चन है गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया कब? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान। अगला क्वेश्चन है और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया था? तो मोहम्मद गोरी ने। कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसको देखते हैं सैयद वंश के बारे में। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां, इसने रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की। याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख-ए-मुबारक शाही ने सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह। उसके बाद आता है लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी का राजत्व सिद्धांत समानता पर आधारित है। बहलोल लोदी अपने सरदारों को मसनद ए आली कहकर पुकारता था। आगे क्वेश्चन है 1904 में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने से प्रतिबंधित किया था। इसने गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताओं की रचना की। किसने? तो सिकंदर लोदी ने। आगे क्वेश्चन है इसने भूमि की माप करवाई जिसकी इकाई गज-ए-सिकंदरी थी। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था कौन? तो देवल। यह भी क्वेश्चन है। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो देवल। अगर आपको कोई प्रश्न के उत्तर पे डाउट है तो यहाँ से आप उत्तर मैच करके देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर उपलब्ध रहता है, जिसका लिंक हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। वहाँ से आप जाकर आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।